हेलो गाइस, नमस्कार। मैं जेपी यादव आपका अपना यूट्यूब चैनल इंजीनियर जेपी मस्त सिटी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बीच में बहुत ही कमाल की सेशन इससे पहले लेकर आया था। आज मैं उसका अगला पार्ट लेकर आया हूं, जिस सेशन के नाम है त्रिकोणमिति। आज हम देखेंगे त्रिकोणमिति क्या होता है। बस मैंने पिछले क्लास में आपको थोड़ा सा बैकअप कर देता हूँ कि पिछले क्लास में मैंने बताया त्रिकोणमिति का मैंने इंट्रोडक्शन बताया था, और मैं त्रिकोणमिति में आपको ये भी बताया हूँ कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ट्रायंगल जो होता है ना, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। मैं आज उसी के बारे में चर्चा करूँगा इस सेशन में, और अच्छे तरीक़े से आप लोग ध्यान से सुनेंगे और अच्छे तरीक़े से आपने देखेंगे। और जो इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। और मैं चलता हूँ सेशन की ओर। तो राइट एंगल ट्रायंगल, आज मैं इसके बारे में अच्छे तरीक़े से चर्चा करूंगा आप लोगों को। राइट एंगल ट्रायंगल का आकार कैसा होता है, इस टाइप से होते हैं दोस्तों। इस टाइप से होते हैं, और इसका नाम हम इस तरह से दे सकते हैं ए बी सी। और ये कोई रूल नहीं है कि हम इसी का नाम ए देंगे और इसी का नाम सी देंगे, नहीं। आपकी मर्जी, आप जैसे कर सकिए। इसका नाम आपने सी डाल सकते हैं, इसका नाम ए डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में ये होता है कि एक एंगल 90 डिग्री का होता है, बाद बाकी दोनों एंगल जो होता है ना, न्यूनकोण होता है, इक्विड एंगल होता है, जो मैं आज आप लोग के बीच में बताऊंगा अच्छी तरीका। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या, आप राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, यानी कि वैसा ट्रायंगल जिसका एक कोण यानी कि एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है, उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो और आपने ये भी सुने होंगे कि एक ट्रायंगल का तीनों कोण का माप जो होता है 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। मैं आज आप लोग के बीच में प्रूव करके दिखाऊंगा कि 180 डिग्री कैसे होता है। एक ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं, 3 एंगल होते हैं, और 3 साइड्स भी होते हैं। और मैं सबसे पहले इस ट्रायंगल में और इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो है ना, ये त्रिकोणमिति चैप्टर में ये दोनों के एंगल और साइड्स के बारे में, इसके बीच के संबंधन के बारे में अध्ययन करते हैं कि एंगल और एंगल एंड साइड्स के रिलेशन के बारे में अध्ययन करते हैं। दोनों के बीच क्या रिलेशन, इसके बारे में अध्ययन करते मैं आज बताऊंगा आप लोगों को। सबसे पहले दोस्तों कि मैं बात करता हूँ एंगल के बारे में। इस एक त्रिभुज में 3 एंगल यानी कि कोण होता है, कोण होता है। अगला पॉइंट, त्रिभुज के तीनों कोण का मान का योग 180 डिग्री होता है। तो कैसे, मैं आपको प्रूव करके बताता हूँ कि देखिए, ट्रायंगल एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इजकल टू 180 डिग्री। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक ट्रायंगल में, कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल जो है 90 डिग्री के इक्वल है एंगल बी। तो एंगल बी का वैल्यू 90 डिग्री, तो एंगल ए प्लस एंगल बी का वैल्यू 90 डिग्री प्लस एंगल सी इजकल टू 180 डिग्री। अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ। एंगल ए बचा और प्लस एंगल सी बचा, और ये डिजिट में है तो इस साइड जाएगा तो 180 डिग्री, और ये आ जाएगा माइनस में। उसके बाद एंगल ए प्लस एंगल सी इजकल टू 90 डिग्री। मैंने इस तरह देखे 90 डिग्री। अब मैं बात करता हूँ कि आप इस राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट दिया था ना, आर्यभट्ट सर ने दिया था कि ये इस राइट एंगल ट्रायंगल में कितने मेंबर होते हैं, इसके बारे में बताया था आर्यभट्ट सर ने। तो इस ट्रायंगल में कितने मेंबर होते हैं, तो 6 मेंबर होते हैं, यानी कि 6 मेंबर होते हैं। अब ये कौन कौन होता है,
कि ये देखो, सबसे पहले मैंने बताया कि एंगल में 6 मेंबर होता है इस ट्रायंगल में। तो कैसे एंगल होता है प्लस साइड होता है, साइड से होता है। और एक ट्रायंगल में चाहे कोई भी ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, अदरवाइज कोई भी ट्रायंगल हो, तो उसमें कितने एंगल होते हैं? 3 एंगल होते हैं, 3 एंगल होते हैं। और प्लस कोई भी ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं? तो 3 साइड्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं। और सबको अगर ऐड करेंगे तो कितना मेंबर होता है? 6 मेंबर होता है। तो सबसे पहले मैंने एंगल के बारे में जानकारी देता हूँ, उसके बाद फिर से साइड के बारे में आएंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ कि अगर एक फैमिली मेंबर में 6 मेंबर है, एक फैमिली में 6 मेंबर है, सबसे पहले 3 एंगल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस एंगल में तो कोई ना कोई हेड होगा। तो अगर कोई ना कोई हेड होगा, आप पे कोई, मैंने क्या बोला कि इसका कोई रूल नहीं है कि आपने इसी के हेड बनाइए या इसी के हेड बनाइए, किसी को बना सकते हैं। तो मैंने थोड़ा देर के लिए आपको बताना चाहता हूँ कि इस एंगल का, एंगल बी का वैल्यू 90 डिग्री है, तो एंगल सी का वैल्यू, अगर इसको मैंने हेड मान लिया, इसको मैंने इस फैमिली का हेड मान लिया, तो इसका वैल्यू तो कुछ न कुछ होना चाहिए ना। इसका वैल्यू कुछ न कुछ थीटा दे देते हैं। अगर हमें पता है कि इस वैल्यू के अनुसार मैंने पुट करता हूँ थोड़ा सा, अगर एंगल बी 90 डिग्री है, एंगल सी थीटा है, तो एंगल ए कितना होगा? तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एंगल ए कितना होगा। एंगल ए प्लस एंगल सी का वैल्यू कितना है? थीटा है। तो थीटा इजकल टू 90 डिग्री। तो एंगल ए इजकल टू 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि एंगल ए का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों? एंगल ए का वैल्यू हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा। तो एंगल की समस्या यहाँ समाप्त। क्योंकि आपने बताया कि मैंने आपको बताया कि इस ट्रायंगल में 6 मेंबर होते हैं, तो 3 एंगल होते हैं। 3 एंगल के बारे में मैंने जानकारी बताया। कोई ना कोई किसी का हेड मान सकते हैं, हेड मैंने माना, और मानने के बाद तो एंगल बी का वैल्यू 90 डिग्री, एंगल सी का वैल्यू थीटा, एंगल ए का वैल्यू 90 डिग्री माइनस थीटा। और मैंने आपको बोला कोई रूल इसका होता नहीं है कि आपने इसी को थीटा मानेंगे, इसी को हेड मानेंगे। नहीं दोस्तों, इसको भी आपने हेड मान सकते हैं, लेकिन इसका वैल्यू 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, बस थीटा होगा। तो अगले मैं बात करता हूँ कि मैंने 3 साइड्स के बारे में बात करता हूँ। 3 साइड्स होता क्या, मैं 3 साइड्स के बारे में अभी बताऊँगा आपको। बस आर्यभट्ट सर ने जब मुझे 3 एंगल के बारे में बताया, 3 साइड्स के बारे में मैं बताता हूँ कि साइड्स इसमें कितने होते हैं। तो मैंने आपको पहले से बता चुका हूँ कि 6 मेंबर में 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल होते हैं। तो 3 साइड्स होते हैं, तो 3 साइड्स कौन कौन होता है? तो मैंने आपको बताना चाहता, अगर आप इस धरती पे खड़े हैं, इस अर्थ पे खड़े हैं, तो आपका बेस क्या होगा? आपका आधार क्या होगा? तो आपका ये अर्थ होगा आधार। तो सेम उसी टाइप से इस ट्रायंगल में इसका बेस क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल में इसका बेस क्या होगा? इसका बेस होगा दोस्तों, ये बी और सी होगा इसका बेस। बी और सी इसका क्या होगा? बेस होगा। समझ गए? बी और सी इसका बेस होगा। तो इसका बेस मैंने इसको माना, इसका हिंदी होता है आधार। कौन बताया? आर्यभट्ट सर ने बताया था, लेकिन ये हिंदी में बताया था, आधार इसका नाम दिया था। और इसका ट्रांसलेट इंग्लिश में जो क्या है, एडमंड गुल्टर ने किया है, एडमंड गुल्टर ने किया है। तो इसका वैल्यू क्या है? पर इसका नाम क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इसका आधार, इसका हिंदी होता है लंब, इसे शॉर्ट में बोला जाता है पी, इसको भी शॉर्ट में बोला जाता है बी। इसका नाम है हाइपोटेनियस। हाइपो का मतलब क्या होता है? हाइपो का मतलब तो बहुत बड़ा। तो दोस्तों इस ट्रायंगल में और सबसे बड़ी साइड्स जो है ना, हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस है, इसका हिंदी होता है कर्ण, और इसको शॉर्ट में बोला जाता है एच। तो दोस्तों मैंने आपको बताया इस ट्रायंगल में 6 मेंबर होते हैं। तो मैंने हर एक मेंबर के बारे में आपको बताया। पहले 3 एंगल होते हैं, 3 साइड्स होते हैं। 3 एंगल मैंने पहले बताया, 3 साइड्स आपको उसके बाद मैंने बताया। 3 साइड्स कौन कौन होते हैं? बेस होते हैं, परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेनियस होता है। सबसे बड़ी साइड जो होता है ना, हाइपोटेनियस होता है। मैंने बीसी क्या है? बेस है। और ए बी क्या है? परपेंडिकुलर है।
परपेंडिकुलर, इसे शॉर्ट में पी बोला है, जिसे हिंदी में लंब बोला जाता है, इसको हिंदी में, इसको शॉर्ट में बी बोला जाता है, इसको हिंदी में आधार बोला जाता है। और एसी, एसी क्या हो गया? हाइपोटेनियस हो गया, हाइपोटेनियस हो गया एसी, और इसे शॉर्ट में एच बोला जाता है और हिंदी में इसे कर्ण बोला जाता है। तो दोस्तों आज इस सेशन का यहीं तक इस सेशन के प्रति मैंने बात करूँगा, अगला बात मैं अगला पार्ट में करूँगा। बाकी सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट, मैं जेपी यादव।